हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की प्रथम कविता जिसका शीर्षक है ध्वनि की व्याख्या करेंगे। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि छायावाद के एक प्रथम प्रमुख स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। छायावाद के साथ साथ ये प्रगतिवादी कवि भी हुए हैं। इनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई, लेकिन ये कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं, इसीलिए इनको मरणोपरांत निराला की उपाधि दी गई। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चलता है, ध्वनि जिसका अर्थ होता है नाद, रव आदि। कविता का प्रथम पद्यांश है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें देखिए तत्सम शब्दों का कवि ने प्रयोग किया हुआ है। मृदुल शब्द है, जैसे मृदुल का अर्थ होगा कोमल, बसंत यहाँ खुशी का प्रतीक लेकर आया है। सबसे पहले हम कविता का प्रसंग करेंगे। प्रसंग बच्चों इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने अपना अंत न होने की बात कही है, क्योंकि कवि कहता है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में मृदुल कोमल बसंत का आगमन हुआ है, अर्थात मेरे मन रूपी बसंत में अभी तो खुशियाँ आई है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। कवि अपने विरोधियों को सचेत करते हुए कह रहा है कि जो लोग मेरे अंत का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें निराशा ही मिलेगी, क्योंकि मेरा अंत अभी नहीं होगा। सरलार्थ बच्चों इस प्रकार से होगा, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहना चाह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी यानी कि बिल्कुल अभी अभी मेरे जीवन में बसंत रूपी खुशियों का कोमल आगमन हुआ है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। कविता भावपूर्ण है। कवि ने अपने अंत न होने की बात कही है। कविता के अंदर तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला पद्यांश है बच्चों, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो बच्चों इसमें पात का अर्थ होगा पत्ते और गात का अर्थ है शरीर। मृदुल कोमल, कर मीन हाथ, फेरूंगा यानी कि सहलाऊंगा, निद्रित मीन सोई हुई, और प्रत्युष प्रभात जो कि प्रातःकाल का प्रतीक है, और मनोहर बच्चों मन को हरने वाला। यानी कि कवि का कहने का अभिप्राय है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी कोमल वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात मुझे अभी नव उत्साह का मेरे अंदर संचार हुआ है। ये हरे भरे पत्ते रूपी जो जीवन है, कहने का भाव है कि ये हरे भरे पत्तों रूपी जो कोमल डालियां हैं, जो प्रेम की प्रेरणाएं देती हैं, उनका आगमन अभी मेरे जीवन में हुआ है। मैं उन पर अपने कोमल हाथ फेरकर उन सोई हुई कलियों को दोबारा से जगा दूंगा, अर्थात उनमें नव जीवन का संचार कर दूंगा। बच्चों इसमें कवि ने प्रकृति का बड़ा ही मनोहरी चित्रण किया है। भाषा सहज है, सरल है और बोधगम्य है, तथा तत्सम और तद्भव शब्दों का मिला जुला स्वरूप है। अगला पद्यांश है बच्चों, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ पुष्प पुष्प शब्द जो है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तंद्रालस यानी कि जो आलस के कारण जो ऊँघ रहे हैं, लालसा का अर्थ होगा इच्छा, सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक, और पुष्प का अर्थ है फूल। कवि कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, कहता है कि मैं प्रत्येक फूल से उसके आलस्य को खींच लूँगा, यानी कि उस आलस्य को बाहर निकाल दूंगा, और अपने नवजीवन का अमृत, मेरे अपने जीवन के स्वयं के नवजीवन के अमृत को प्रसन्नतापूर्वक उनमें सींच देगा, अर्थात उनमें नवजीवन का संचार कर देगा। पुष्प पुष्प में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
भाषा सहज सरल बोधगम्य है। और तद्भव शब्दों के साथ साथ कवि ने अमृत, तंद्रालस, पुष्प, सहर्ष आदि में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंतिम पद्यांश में कवि कहना चाह रहा है कि मैं उन सब सोए हुओं को अनंत का अर्थात कभी अंत न होने वाला द्वार दिखा दूंगा, अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि मेरा अंत अभी नहीं होगा। मेरे विरोधियों को इसलिए निराश ही होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो अभी अभी नव बसंत का संचार हुआ है। कवि जो है वो आशावादी है, उसे अपने अंत न होने पर पूर्ण विश्वास है। अतः हमें भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, कवि की भांति आशावादी होना चाहिए। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।